बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कलाम। और कलाम से हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका है। हम लोग अपने सफ़र की जानिब रवाना हो चुके हैं और इस खूबसूरत बाज़ार से हम इस वक्त गुज़र रहे हैं। कलाम का जो बाज़ार है वो तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का है और इस बाज़ार के अंदर आपको हर तरह की खाने पीने की, रहने की, हर तरह की चीज़ आपको मिलेगी। और इसके अलावा इस बाज़ार के बिल्कुल दाएं जानिब दरिया गुज़र है और ये दरिया सवात से होता हुआ यहाँ तक आ रहा है। और यहाँ से शायद, क्योंकि मैं पहले आया नहीं हुआ, मगर शायद की बात है ये आगे कुमराट तक जाता है और यही कुमराट रिवर बनता है। फ़िलहाल इस बाज़ार से हम गुज़र रहे हैं, ये तकरीबन ख़त्म होने के करीब है। और रात हमारी बहुत अच्छी गुज़री है, काफ़ी ठंडी थी रात और रूम भी अच्छा था। ओवरऑल खाना शाना हमने थोड़ा लेट खाया था। अभी जो पहली कोशिश है वो यही है कि हम किसी अच्छी सी जगह पे अभी जाके नाश्ता कर लें, तो उसके लिए कोई जगह ढूंढेंगे। अच्छा जी, ये रास्ता जा रहा है कुमराट की तरफ, क्योंकि हम भी पहली दफ़ा आए हैं और सिग्नल्स का इशू है, तो इस वजह से अगर आप रास्ते में पूछते हुए जाते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतरी हो जाएगी। इसके अलावा आपको अभी ये जैसे मेरे दाएं जानिब जीप जा रही है, ये जीप्स आपको कुमराट लेके जाती हैं, क्योंकि ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये जीप्स जितनी भी आपको नज़र आ रही हैं, ये जीप्स आपको कुमराट लेके चलेंगी, क्योंकि लोग अपनी गाड़ियों को कलाम के बाज़ार में खड़ा करते हैं और उसके बाद एक ये रास्ता, जी ये वाला रास्ता कुमराट को जाता है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि आगे ये जीप जा रही है, तो ये जीप किसी भी टूरिस्ट को लेके जा रही होगी कुमराट की तरफ। तो जितने भी लोग हैं जो ट्रैवलिंग के लिए यहाँ पे आते हैं, वो अपनी गाड़ियों को कलाम में खड़ा करते हैं और उसके बाद कुमराट के लिए जीप्स बुक करके जाते हैं, क्योंकि रास्ता काफ़ी ऑफ रोडिंग है जो हमने देखा है। ये वाला रास्ता कुमराट को जाता है। रात को हमें मालूम नहीं था, वरना हम यहाँ पे कैंपिंग करते। ये पता ही नहीं था इधर कैंपिंग कर लेते रात को। चलो वही ना, दरमियान ये खूबसूरत कलाम की आबादी है। ये इधर लोगों ने खेती बाड़ी भी की हुई है, छोटी छोटी। ये चश्मों को अपना पानी आता है नालियों में, तो वहाँ पानी छुनी देख के साथ पानी बह रहा है, उसको खेतों में लगाते हैं। बारिश भी यहाँ काफ़ी होती है, तो यहाँ पे अपनी सब्जियाँ वगैरह लोग उगाते हैं। फल तो बहुत हैं, आड़ू वगैरह, खुमानी।
ऊपर रुके थे। ये दो दरिया यहाँ से, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है। तो हमने तो इसकी वो ड्रोन फुटेज वगैरह ली, थोड़ा रुके, थोड़ा एंजॉय किया। ठंडी ठंडी हवा तेज़ सामने से आ रही है। कल से जब से हम सब निकले हैं, वो जो बाईपास आता है मंगोरा वाला, वहाँ से, और तब से ये दरिया हमारे साथ साथ चल रहा है। क्योंकि ये आगे जाके यही दरिया सवाद दरिया बन जाता है, पीछे ये कालाम दरिया कहलाता है। अभी ये देखिए चश्मे, सुभान अल्लाह, मेरे रब की शान। ये देखिए, वाह ज़बरदस्त। इन्हीं चीज़ों के इधर निकले थे हम। ये कुछ सामने घर के लिए पुल शुल है उधर, ये इधर लैंड स्लाइडिंग हुई है भाई, तो ये काम हो रहा है। तो ये देखें खूबसूरत वादियाँ। ये दरिया का जो लुक आ रहा है ना, इन बड़े बड़े पहाड़ों के दरमियान में से, साथ ये रोड, वो तो अखीर ही है, और बहुत तेज़ पानी है। और कभी मौसम ऐसा है कि ऊपर बादल है, ठंडी हवा चल रही है तेज़ हमारे सामने से आ रही है, और किसी किसी टाइम कोई बूंद बारिश की भी गिरती है। तो यानी हर चीज़ का मज़ा आ रहा है। बारिश है, बादल हैं, ठंडी हवा है, पहाड़ हैं, ये खूबसूरत रोड, साथ दरिया। आगे तो धुंध लग रही है क्योंकि सही बारिश हो रही है लगता है, और सर्दी लग रही है हल्की हल्की। क्या जैकेट वगैरह पहनी हुई है, अपर वगैरह। बारिश, ये बारिश हाँ तेज़ होती जा रही है। कोई जगह मिले ना हम रुक जाएंगे। ये सामने आया कोई, उधर रुक जाएंगे हम। वो आगे चल, आगे चल। ये इधर हम रुक जाएंगे, बारिश तेज़ हो गई है। हाँ ये ठीक है, बेस्ट है। ये जी इधर हम रुक जाएंगे, बारिश बहुत ज़्यादा है। जी उस्मान भाई, मज़ा आया? मज़ा आ रहा है? ये क्या कर दिया मैंने? अच्छा, ये दे आपको दिखाते हैं जी, पानी साथ ऊपर से बारिश हो रही है, ये देखें। और बारिश देखें सही स्पीड वाली। अब ये रुकेगी तो तब भी हम जाएंगे, वरना तो क्या ख्याल है उस्मान भाई? चले बारिश में वापस किधर चले? उस तरह करके चल, इस तरह करके चल। ये जी बारिश लग पड़ी है और हमें एक छोटी सी जगह मिल गई कहीं रुकने की, तो हम वहाँ पे रुके हैं। और ये कामरान भी ने चरपाई बिछा दी है, जैसे हमारे खालिद जी का वेड़ा है। तो अभी हम यहाँ पे बैठेंगे और सामने दरिया जा रहा है, इसका व्यू और आपको नज़र आ रही है। और ये देखिए दरिया, सारे मज़े एक साथ। वेलकम टू कलाम। और आज हमने नाइट स्टे किया था कलाम में। सुबह जल्दी उठे थे क्योंकि हमने कुमराट के लिए निकलना था, और कुमराट हमसे 70-80 किलोमीटर के दरमियान है।
अभी हम जा रहे हैं कुमराट के लिए। कुमराट की जो रोड है वो लेफ़्ट साइड पे निकलती है कलाम से। अगर कलाम के बाज़ार से आप आगे की तरफ लेफ़्ट साइड को रोड निकलती है कलाम कुमराट की, और ऑफ रोडिंग इसमें ज़्यादा है, जो सही वाली रोड है वो बहुत कम है। हमारे कहने माइट भी पॉसिबल 2-3 घंटे या ज़्यादा इससे लगे। ये जो दरिया आपको दिख रहा है बैक साइड में मेरे, यही दरिया शायद कुमराट से आ रहा है और यही आगे सबात से जाके। इंतहाई दिलकश नज़ारा। लो जी, हमारा सफ़र दोबारा से शुरू हो चुका है। बारिश शुरू हो गई थी, इस वजह से हम थोड़ी देर के लिए रुक गए थे, और शुक्र अल्लाह का कि हमें जगह मिल गई थी, क्योंकि हमारे पास कैमरास वगैरह और ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहली टेंशन तो यही होती है कि इन चीज़ों को बचाया जाए। बाकी रोड काफ़ी ऑफ रोडिंग है, और ये पानी खड्डा ना हो बस। हाँ जी, तो रोड बीच में कुछ पैचेस आते हैं जो ठीक हैं, जैसे ये वाला पैच काफ़ी बेहतर है, और इसके अलावा कुछ पैचेस हैं जो काफ़ी ख़राब आते हैं, पत्थर वाले आते हैं। तो बस अल्लाह करे कि ऐसा रास्ता आगे ना हो, क्योंकि अगर ऐसा रास्ता आगे होता है तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा पहुँचते पहुँचते। वैसे तो 80 किलोमीटर है, तकरीबन 2 ही घंटे में तो हो ही सकता है, मगर अगर ऑफ रोडिंग होता है तो फिर अच्छी खासी मुश्किल हमें हो सकती है। खैर पहुंचना तो है ही, बंदा जल्दी पहुंच जाता है तो चीज़ें वगैरह थोड़ी अरेंज कर लेता है। कैंपिंग करनी है, इसके अलावा क्या सीन करना है वो बंदा कर लेता है। ये बिल्कुल मेरे सामने आपको ने एक चोटी देख रही है, अभी आपको नज़र आ रही है या नहीं, मगर बहुत ही खूबसूरत ये लग रही है। सफ़ेद पहाड़, बिल्कुल ग्लेशियर्स, और बहुत ही दिलकश नज़ारा ये दे रही है। और ये जो दरिया है बिल्कुल साथ साथ हमारे चली जा रहे हैं, और अब देखें ये हमारा पीछा कब तक करता है दरिया। रोड की हालत काफ़ी ख़राब है, यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग वगैरह भी होती है। ये जी एक छोटा सा गांव आया है, और माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत है। और किसी ने बताया कि आगे 6 किलोमीटर बाद आगे आपको होटल एक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप नाश्ता वगैरह कर सकेंगे। ये जी हमारा नाश्ता बन रहा है, ये हमारा ऑमलेट है, वो प्याज कट चुका है। ये इसमें बनेगा कढ़ाई में जी, लाला जान कढ़ाई में बनेगा इंशाल्लाह। ये खान भाई हैं। खान भाई, व्हाट इज़ योर नेम? जी सर। नाम क्या है? मोहम्मद हनीफ सर। मोहम्मद हनीफ इनका नाम जी, है, जी। और ये इस किचन किचन के मालिक हैं, हाँ जी। और इस जगह के भी मालिक हैं माशाल्लाह से। इंशाल्लाह। और बाकी अभी हम इनसे ये इस आग पे बना हुआ जी भाई खाना खाएंगे। अच्छा जी, अभी हम मौजूद हैं धमाका झील पे। धमाका झील कह लें यहाँ पे जो मकामी है, जिसका होटल है ये वाला, ठीक है, ये इसने झील के ऊपर ख़ुद बनाया हुआ है, तो इसने इस झील का नाम रख दिया है धमाका झील। कह लें बस पानी था कुछ खड़ा हुआ और अच्छा व्यू मिल रहा है, तो उसने इसका नाम धमाका झील रख दिया। बाकी बहुत ही अखीर लेवल की जगह है ये, क्योंकि ये इसने फट्टे वगैरह लगा के एक रास्ता बनाया हुआ है,
और इसी तरह चरपाइयाँ वगैरह लगा के इसने बैठने की सीटिंग की हुई है। बेड्स वगैरह भी लगाए हुए हैं मगर बारिश की वजह से भी वो गीले हैं। आप ये व्यू देख रहे हैं मेरी बैक साइड पे, और अभी कामरान भी बैठे हुए हैं। उनकी तरफ जाएंगे, नाश्ता वगैरह बन रहा है, नाश्ता करेंगे इस खूबसूरत सी झील में। और इसका पानी आप देख सकते हैं कितना साफ़ है। कौन सा? धमाका झील कहता है वो। एक बंदा आया था यहाँ पे तो कहता है हनीफ भाई आप इसका नाम धमाका झील, मैंने कहा नीचे। तो ये देखें जी, ये पानी क्या कह रहा था? वो कहता है आप इसका नाम धमाका झील रख दें। तो कहता है मैंने धमाका झील रख दी है। Blue dew, blue moon, kinda mysterious, shaded with someone I'm not really into. Do you need to fix it? Talking bullshit. It's hard to see you when your eyes look dull. Who's gonna save you? Who's gonna make you